सभी को मेरा प्रणाम। एक दिन की बात है, श्री राम घर नहीं आए। पंडित रूपराम ने सोचा कि किसी कारण सूचना नहीं भिजवाई जा सकी होगी। उन्होंने गौर नहीं किया। उसी दिन देर शाम हवेली से संदेश आया कि श्री राम अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। क्या कक्षाएं देर तक चल रही हैं? गुरुजी के सामने अब उजागर हुआ कि उनका छात्र पाठशाला के लिए निकला तो था, लेकिन कहीं और रम गया है। पहली आशंका यही हुई कि ध्यान वाली गुफा में बैठा हो, जहाँ महीनों पहले कुछ सहपाठियों के साथ जाया करता था। ताई जी ने कहा श्री राम ने मना कर दिया था, इसीलिए वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी एक बार गुफा में तलाशने के लिए कुछ लोग निकले। अष्टमी या नवमी की रात थी। चंद्रमा की मध्यम चांदनी में रास्ता देखा जा सकता था। फिर भी ज़रूरत पड़ने पर मसाल जलाने का इंतजाम कर लिया। गुफा के द्वार पर पिताजी ने आवाज़ लगाई। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आया। गुफा की दीवारों से टकराकर आवाज़ वापस लौट आई। मसाल जलाकर गुफा के भीतर तलाशने का निश्चय किया गया। करीब 12 मीटर लंबी आड़ी टेढ़ी गुफा के अंदर तलाश किया। श्री राम का ठिकाना नहीं था। हार कर सब लोग वापस लौट आए। घर पर ताई जी का रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। खोज जारी रही। अगला दिन शुरू हुआ। करीब 7 बजे ताई जी के मायके मथुरा से एक संबंधी आए। उनका नाम रुक्मणी प्रसाद था और गांव के रिश्ते से वे ताई के चाचा लगते थे। वे रात को ही आ गए थे, लेकिन उस क्षेत्र की रीति के अनुसार बहन बेटी के घर नहीं रुका जाता है और ना ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। इसीलिए वे गांव के बाहर एक मंदिर में ही ठहर गए थे। भतीजी के यहाँ पहुँचे तो कोहराम मचा देखा। कारण मालूम हुआ तो कुलदीपक कल से लापता है। रुक्मणी प्रसाद जी को ध्यान आया कि रास्ते में उन्हें 10-12 साल का एक बच्चा दिखाई दिया था। निर्जन रास्ते में उसे अकेले देखकर आश्चर्य हुआ। पूछा भी था कि बच्चे कहाँ जा रहे हो, तो उसने सहज भाव से उत्तर दिया, हिमालय। उत्तर सुनकर रुक्मणी जी हंस दिए थे। उनके मुंह से बरबस ही निकल आया था, नटखट कहीं का। उत्तर पर हंसी इसलिए आई थी कि हिमालय आसपास तो है नहीं। पत्थर के नाम पर लोगों को सिर्फ गोवर्धन की जानकारी है, वह भी कम से कम 40 मील दूर। आवलखेरा आकर पता चला कि वह बच्चा अपने गांव की बेटी का ही चिरंजीव है। रास्ते में श्री राम के मिलने की सूचना पाकर पिताश्री और घर के कुछ अन्य पुरुष जैसे भी थे उसी हालत में चल दिए। रुक्मिणी जी उनके साथ उस जगह ले पहुँचे जहाँ श्री राम रास्ते में मिले थे। उस जगह पर होने का कोई सवाल ही नहीं था। उसी रास्ते पर 3-4 मील आगे गए बरहन गाँव में एक छोटा रेल स्टेशन था। यहाँ से हाथरस की ओर जाने वाली गाड़ी मिलती थी। स्टेशन पर पूछा कि पिछली गाड़ी कब गई है। पता चला कल दोपहर में। एक आशा बंधी थी कि श्री राम यहीं कहीं होंगे। आसपास ढूंढा। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी झील थी। उसके किनारे बने शिवालय में श्री राम ध्यानस्थ बैठे दिखाई दिए। देखकर जैसे सांस में सांस आई। पिताजी ने ध्यान पूरा होने तक प्रतीक्षा की और आसन से उठते ही पुत्र को कसकर भींच लिया। यह क्या तुम्हारे हिमालय जाने की उम्र है? बिना बताए क्यों चले आए? माता पिता का जी दुखाकर भगवान को पाना क्या धर्म है? इस तरह के कितने ही प्रश्न पूछते हुए उन्होंने अपने बेटे के सिर पर गंगा जमुना बहा दी। ताई जी का सामना और कठिन था। पिताजी ने रो धो कर अपने आप को समझा लिया। ताई जी रोते बिलाप करते विक्षिप्त सी हो गई थी। बेटे को देखकर जोरों की रुलाई फूट पड़ी। उनके बिलाप में श्री राम के जन्म के समय आने वाले साधु सन्यासियों, स्वप्नों, भविष्यवाणियों और पूजा पाठ आदि सभी कुछ लपेटे में आ गए। हर किसी को उन्होंने जमकर कोसा, जो उनके हिसाब से श्री राम के तप और साधना की प्रेरणा के लिए जिम्मेदार था। पुत्र ने माँ को समझाने की कोशिश की। कहा कि साधु महात्माओं को मत कोसिए माँ, अपने द्वारकाधीश को मत कोसिए। आपका जी मेरे कारण दुखी हुआ है, आप मुझे कोसिए। माँ को हुए कष्ट के लिए अपने आप को उत्तरदायी ठहराने के बाद ताई जी का रुदन कुछ कम हुआ। कुछ क्षण वे चुप रहीं, फिर उन्हें हुए कंठ से बोली, तुमने मुझे कष्ट दिया है ना? अगर मानते हो तो मुझे एक वचन दो। बालक श्री राम आगे की बात सुनने के लिए टकटकी लगाकर देखने लगे। ताई जी ने कहा, मुझे छोड़कर साधु सन्यासी बनने की बात कभी नहीं सोचोगे। तुम हिमालय की आत्मा हो। मेरे जीवित रहने तक सिर्फ श्री राम हो। मेरे सामने हिमालय में बस जाने की बात कभी मत सोचना। मेरे बाद चाहे जहाँ रहना। ताई जी जैसे एक एक वाक्य सोच समझ कर कह रही थी। श्री राम ने एक एक शब्द को गौर से सुना और कहा, ताई मैं हमेशा आप ही के साथ रहूँगा। ब्रज क्षेत्र छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको ठाकुर जी का घर बहुत भाता है ना। लाडले का यह आश्वासन या वचन सुनकर ताई जी तुरंत शांत हो गई। उनकी शांति में यह दृढ़ विश्वास था कि बेटे ने जो कह दिया उसका अक्षरशः पालन करेगा। वह दिन हवेली में उत्सव की तरह मनाया गया।
माँ परम आश्वस्त थी कि उनका दुलारा अब कभी उनसे नहीं बिछड़ेगा। कामकाज के लिए अथवा किसी और प्रयोजन के लिए प्रवास पर जाना पड़े तो वह बात अलग है, वह बिछोह की श्रेणी में नहीं आता। ताई जी की आस्था और अपेक्षा पुत्र को अपनी गृहस्थी की अस्तित्व की छाया में ही रखने की थी। श्री राम ने उस आस्था के निर्वाह का वचन दे दिया। हिमालय को अपना घर बताते हुए निकल जाने और वापस लौट आने के बाद शिक्षा दीक्षा फिर पहले की तरह चलने लगी। अब पिताजी ने भी ध्यान देना शुरू किया। 4-6 महीने में उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जानी थी। पिताश्री भागवत के विद्वान थे ही। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, फिर मध्य और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और समय मिलने लगा। भागवत, रामायण और महाभारत के बाद आर्ष ग्रंथों में भी अच्छी गति होने लगी। पिताश्री को आभास होने लगा कि उनकी यह लीला पूरी होने वाली है। गुरुजी की पाठशाला छूटने के बाद उन्होंने पुत्र से कह दिया था कि 2 साल तक सब कुछ भुलाकर विद्या ग्रहण करो। पंडित रूपराम की पाठशाला में पढ़ लेने और लिखना पढ़ना अच्छी तरह आ जाने के बाद श्री राम के मन में उसे बांटने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। पिता से शास्त्र और संस्कृत सीखने के बाद थोड़ा बहुत समय बचता। श्री राम उस समय चौपाल में चले जाते। वहाँ कोई न कोई बैठा रहता था। 4-5 लोग भी जमा हो जाते तो उनका समय इधर उधर की बातों में बीतता। श्री राम उन्हें कुछ पढ़ कर सुनाने के लिए कहते। जिन्हें अक्षर का ज्ञान था और थोड़ा बहुत पढ़ना आता था वे तो सुना देते, और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वे चुप रह जाते। श्री राम उनसे कहते, आप पढ़ते क्यों नहीं आता तो सीख लेना चाहिए। आमतौर पर उत्तर होता था कि अब पढ़ने से क्या लाभ, उम्र बीत गई, जो थोड़ी बहुत बची है वह भी कट जाएगी। निराश करने वाला यह उत्तर सुनकर शुरू में तो कोई काट नहीं की, लेकिन जब सभी यह जवाब देने लगे तो एक दिन श्री राम ने पढ़ाई की चर्चा छेड़े बिना कहा, जिस गुफा में मैं ध्यान करने जाता था वहाँ पे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। खजाने का नाम सुनकर चौपाल में बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। बालक की आध्यात्मिक रुचि और साधना की स्थिति के बारे में सभी जानते थे, इसीलिए किसी ने अविश्वास नहीं किया, ना ही उसे हंसी में उड़ाया। पूछा, उस खजाने को निकालने के लिए क्या करना होगा? श्री राम ने कहा, लेकिन आप उस खजाने का क्या करेंगे? आपकी तो उम्र निकल गई है और जो थोड़ी बहुत बची हुई है वह भी कट जाएगी। उस बुजुर्गों को समझ में नहीं आया कि श्री राम उनको किस बहाने का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, खजाने का उपयोग तो हम किसी भी उम्र में किया जा सकता है। श्री राम ने कहा, उस धन को पाने के लिए आपको पहले विद्याधन कमाना होगा। आप पढ़ना सीखोगे तभी उस धन को पाने वाला विधि विधान समझोगे। यह समझाने के बाद कुछ बुजुर्ग पढ़ने के लिए तैयार हुए। कहते हैं कुछ लोगों ने उसके बाद गुफा में खोज की और वहाँ एक चट्टान के नीचे छुपाए हुए स्वर्ण आभूषण निकले। ये आभूषण धांधु नामक डकैत का छुपाया हुआ लूट का माल भी हो सकता है या महज एक संयोग भी। लेकिन अध्यापन के दौरान श्री राम ने उन बुजुर्गों को कुछ भजन और रामायण की चौपाइयाँ जरूर सिखा दी थी। कुछ श्रद्धालु बुजुर्गों को उन्होंने जप के बारे में समझाया और कहा था कि मुंह से जप करने के बजाय लिख कर जप करना ज़्यादा पुण्यप्रद है। मुंह से बोलने पर तो जीभ ही तरता है, लिखने पर इतनी शक्ति आती है कि साधक पत्थर को भी तार दे। लिखित जप करने वालों की वाणी अमोघ हो जाती है, वह जो भी साफ वरदान देता है वह पूरा होता है। श्री राम का यह पहला सामाजिक अनुष्ठान था। 1.5 साल में उन्होंने करीब 40 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दिया। अनेक विद्यार्थी इतना सीख गए थे कि प्राथमिक कक्षा की परीक्षा में बैठे तो आराम से पास हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन प्रसंगों और उनके विचारों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।